लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है, तो कहे हैं इसमें कि जब किसी समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो देखो पड़ी पर खड़ी होगा, ठीक ना, एकदम पड़ी पर खड़ी होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ का है कि समकोण, जब किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनने वाली भुजा, समकोण है ना बनता है, समकोण बनता, समकोण कोण बनने वाली भुजा को एक बार घुमा दिया जाएगा 360 डिग्री पर, ठीक बा, एकरा के पकड़ के ऐसे धर के घुमा देंगे, तो समकोण बनने वाली भुजा को यदि 360 डिग्री पर, 360 डिग्री का मतलब ये होता है ऐसे खाली पूरा नाच जाना, 360 डिग्री पर जब घुमा दिया जाएगा तो उससे जो आकृति बनेगा उस आकृति को हम लोग शंकु कहेंगे, ठीक है, उस आकृति को शंकु कहते हैं। शंकु जो होता है एक त्रिविमीय आकृति होता है, ठीक है, बताया है क्या कि समकोण बनने वाली भुजा को ऐसे 360 डिग्री पर घुमा दिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, शंकु कहते हैं। शंकु का आकृति जो होता है वो ऐसे होता है, फिगर सब बनाओ, लिखो ए, यहाँ लिखो, देखो ए बी, यहाँ लिखो ओ, हो गया। बोले हैं कि समकोण त्रिभुज को और समकोण बनने वाली भुजा को, ठीक ना, ऐसे क्या कर देना है, कितना डिग्री पर, 360 डिग्री पर घुमा देंगे तो इस टाइप से आकृति बनेगा, पूरा बोलेगा कि नहीं। देखो मान लेते हैं कि ये वाला हम लोग का समकोण है, वाला है समकोण का बन, वैसे कहीं तो समकोण बनू, समकोण वाला बनता है, अगर लेके ऐसे एक बार घुमा के देखिए, ठीक ना, घुमा देगा तो हेने जो बहुत हे टाइप से गोल बन जी, हई जो रही आधा हेने बनी आधा हेने बनी, देखो दू गो बन जी, ऐसे अगर करोगे तो देखो एगो हाई टाइप के बन गई ना, हेनियो बन गई हेनियो बन गई। तो जब किसी समकोण त्रिभुज को क्या कर दिया जाएगा, कितना डिग्री, 360 डिग्री के एंगल को घुमा दिया जाएगा तो जो आकृति बनेगा उसको हम लोग कहेंगे शंकु कहते हैं। अब शंकु में देखो एक वृत्त भी बनेगा, ये वाला हमारा जो है उसका आधार जो होगा वृत्ताकार होगा, आधार वृत्ताकार, तो वृत्त में त्रिज्या होता है कि नहीं होता है, तो देखो यहाँ त्रिज्या भी है ना, इसको कहोगे क्या, इसको त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या को या तो बड़ा आर से ना तो छोटा आर से सूचित करोगे। और एक चीज देखो, अगर यहाँ से ये वाला जो है हमारा, ठीक ना, इस हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, इसको तुम लोग क्या कहोगे ना, ऊंचाई केवल, तिर्यक ऊंचाई बता रहे हैं, ऊंचाई को एज कहोगे, ठीक ना। और जो ये वाला होगा ना, ये वाला, इसको कहोगे तुम लोग तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या कहोगे, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करोगे। बोलो इतना बात समझ में आ गया, हाँ, जो पड़ा रहेगा उसको कहोगे तिर्यक ऊंचाई, जो खड़ा रहेगा उसको कहोगे ऊंचाई। इस तरह से जो आधार वृत्त में जो होगा ये वाला त्रिज्या, इसमें कभी कभी व्यास भी देगा, तो व्यास को आधा कर लेना त्रिज्या, जैसे यहाँ से यहाँ तक व्यास है, ठीक ना। ए बी क्या है, व्यास है, कहेंगे कि CO क्या है, ऊंचाई है, ठीक ना। CB क्या है, तिर्यक ऊंचाई, इतना तलब के चाहिए, ठीक ना, समझ रहे हो। अब लिखो, ऐसे लिख भी सकते हो कि समझ गए तुम लोग, समझ गए इतना, आगे देखो सीखो सब, नहीं तो फिर काम बिगड़ जी, ठीक बा। अब तुम लोग को लिखना है शंकु से संबंधित महत्व। अब सूत्र लिखवाएंगे, एक में क्लियर हो ना। कभी कभी तुम लोग को से ऐसे भी बनवाएगा, देखो इसके बाद तुम लोग को सिखा रहे हैं कि फिर कैसे क्या करेगा। ये वाला भी शंकु है, खदोना, देखो ना, जो बर्थडे वाला टोपी होता है वो शंकु होता है, ठीक है। हाई वाला भी क्या है, ये वाला भी शंकु है, ठीक है, ये वाला भी शंकु है। तो इसमें देखो ये वाला जो है त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जो ये वाला होगा ये ऊंचाई h हो जाएगा, लेकिन ये वाला तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, l हो जाएगा। तो कैसे बनाएगा तो हो जाएगा। एक इसी में से तुम लोग को पढ़ना है। अच्छा ये बताओ तो क्या है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं,
अब देखो क्या हो गया, तो बल्टी बन गया कि नहीं बन गया? तो इसको कहेंगे छीनक। शंकु के शीर्ष भाग के उसको ठीक है पसर में काट दिया जाएगा, ठीक है। एक ऐसे रहे नू, ऐसे रहा एक कैसे काट देती है, समझ गया? तो अभी तुम लोग केवल इस पर ध्यान रखो, हेने के फिर हम नहीं पड़ेंगे। अभी है तक बस खाली बताई नहीं है तो तुम लोग याद रखिए कि कैसे क्या हो। जब छीनक बनेगा तो इसमें देखो दो गो वृत्त बन गया, एगो बड़ा वाला वृत्त एगो छोटा वाला वृत्त बन गया कि नहीं बन गया? तो ये बल्टी वल्टी जैसे देखे हो ना तुम लोग, बल्टी डब टब वो वाला सब होता है। टब 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 नहीं होता है, हाँ टॉप कहते हो क्या कहते हो रे चिनू? जो आलू दम बनता है टाप। चलो ठीक है, आगे देखो। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 में लिखो शंकु। शंकु का आयतन, आयतन को किस चीज से सूचित करते हो? शंकु का आयतन कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? बेलन के आयतन के 3 टुकड़ा। शंकु का आयतन होता है बेलन का v/3। v/3। अब बताओ तो नेहा, बेलन का आयतन क्या होला? बोलो, बोल भी नहीं कर लगन में पढ़ के गई है जी। तब पाई r स्क्वायर अगर में 3 से भाग कर दिए, ठीक बा? शंकु के आयतन में 3 से भाग कर दिए तो वो कहा का बेलन के आयतन में 3 से भाग कर दिए तो शंकु का आयतन। ये देखो किताब में वैसे लिखल बा 1/3 पाई r स्क्वायर इंच। तो तू लोग जौन मन करे तो याद कर, दोनों राइट बा, दोनों के दोनों ठीक बा। अब चलो तो बेलन के आयतन दल रहे, कोई पूछ दी शंकु का आयतन तुरंत 3 से भाग कर दिए स्वरा जी। आ तू लोग कहेगा कैसे दिला? आर हाई वाला क्या है? हाई वाला क्या है? एल है ना। तो अब बताओ कि समकोण त्रिभुज में अगर हमको एल निकालना होगा तो क्या कहोगे? कैसे निकालोगे? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकाले के वही सूत्र है। चलिए लिख देते हैं ये जगह बनू लोग दूसरा का एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? अंडर रूट ठीक ना एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। इसी को तुम लोग या एल बराबर लिख लो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला है फॉर्मूला, दो को लिख देंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पूछा था वक्र पृष्ठ, बिटू तू ही बोला, तार मन ज्यादा लागत नहीं पड़ेगा। वक्र पृष्ठ क्या होला? हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली बता दो। पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है बेलन में देखो क्या बोल रहे हैं हम, खाली पृष्ठ पूछ ले बनी हम, एक को छोड़ने करने के बेलन के वक्र पृष्ठ का होला, हम पृष्ठ पूछा था नहीं क्या होला मूलन तो होने के दिक्कत। हम खाली पृष्ठ पूछा था नहीं, पृष्ठ में पाई यार शंकु कहत नहीं, बेलन कहत नहीं, हम कहते नहीं पृष्ठ खाली समझ जाओ पृष्ठ क्या होता है। जैसे बेलन का पृष्ठ कहेंगे तो कहेगा कि भाई इसको खोलिएगा ना तो आयत जो बन जाएगा वह पृष्ठ इसका कहलाएगा। बता रहे हैं अभी अभी तक बेलन में सिखा दिए हैं। तुम लोग कहेंगे कि भाई इसको खोलिएगा ना तो ये वाला तो ऐसे है, इसको अगर खोलिएगा तो इस टाइप से ही बन जाएगा, तबे ना जगह गोल बनल बा। भाई मोड़ दिया है ऐसे धो के पाना, समझ गई? तो ये पृष्ठ है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, ठीक ना? पाई क्षेत्रफल, अब पृष्ठ भी कह सकते हैं, संपूर्ण कहेंगे तो उसमें दूसरा होगा।
संपूर्ण मैंने सब अजनू तो सब में का बात बताओ तो तनी नीतीश है में का बात मारो के चार बताओ प्रिया अभी तो बता नहीं। हाँ कहेगी कि त्रिभुज है आएगो गोल बा ये बहो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो संपूर्ण हेकर कहनी तो कहला पाई आर एल हेकर का वृत्त के क्षेत्रफल होला पाई आर स्क्वायर दोनों के जोड़ देबो तो हो जे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है तो वह लिखो तीसरा नंबर। चौथा नंबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण मतलब सब पृष्ठीय क्षेत्रफल का होला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो अब कहेगा कि इसमें क्या कॉमन है तो कहेगा कि भैया पाई कॉमन है फिर आर कॉमन है यहाँ से एल हो जाएगा यहाँ से एगो आर हो जाएगा तो किताब का भाषा है। समझ गया फार्मूला सब हो गया क्लियर। 4 गो फार्मूला हो गया ये 4 गो हो गया क्लियर। अब होगा पूछताछ। शंकु एक त्रिविमीय आकृति है ठीक है यानी 3 डायमेंशन होता है। शंकु बना कैसे है तो एगो समकोण त्रिभुज लेके ओकरा के घुमा देबल 360 डिग्री पर घुमा देबल जी तो का हो जी शंकु बन जी ठीक ना। तो शंकु में 3 चीज और याद रखना है। जो वृत्त आधार उसका वृत्त बनेगा तो वृत्त में ओ भी जो होगा वो त्रिज्या कहलाएगा। तुम लोगों को गड़बड़ाने के लिए देगा ए भी दे देगा तो व्यास देगा तो उसको आधा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। क्वेश्चन में लिखेगा व्यास दिया है तो त्रिज्या को आधा हमेशा करके ही बनाना ठीक है। और इससे जो ओ से सी पर देखो शीर्ष इसमें शीर्ष बिंदु सी है ठीक ना तो सी से जो लंब डाला जाएगा उसको ऊंचाई कहोगे लिख दिए हैं। और इसमें जो देख लेना तिरछी जो है जो ऐसे रही तो ओकरा के कहले तिर्यक ऊंचाई के एल कहले ठीक बा। ए तरीका से हो गई। सबसे पहले हम लोग देखने कि शंकु का आयतन का होला तो कितना आसान बा यानी बेलन के आयतन का कितना 3 टुकड़ा यानी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और उसमें क्या कर देंगे 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। तो तुम लोग देखो 2 तरीके से वो लिखता है लेकिन हम तुम लोगों को साफ लिख दिए हैं। किताब हमेशा ऐसे लिखता है पाई आर स्क्वायर एच ठीक ना। तो कितना लड़का इसमें डरता है कि पहले ऐसे करे तुम लोग डायरेक्ट इसको निकाल के और 3 से भाग दे दोगे तो हो जाएगा। इसका मतलब यही है ठीक है। हम तुम लोग को दोनों लिखवा दिए हैं ऐसे लिखो चाहे पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 लिखो दोनों राइट है ठीक है। समझ रहे हो ना। फिर तुम लोगों को कभी कभी बहुत सारा चीज छुपाएगा वो का कि एल तिर्यक ऊंचाई दे देगा हाइट दे देगा त्रिज्या गायब कर देगा। तो तुम लोग को दूसरा का नंबर जो फार्मूला लिखवाए हैं उससे तुम पाइथागोरस रूल है जब कभी भी समकोण त्रिभुज में समझ लेना है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर मान लेते हैं कि यहाँ 5 दिया है ठीक है 5 और यहाँ दिया है तुम्हारा 4 तो बताओ ये कितना है 3। समझ रहे हो कैसे कि कहेंगे कि पाइथागोरस है रूल लगा है यहाँ। पाइथागोरस रूल में कोण दिया है हाइट दिया है लंब दिया है आधार निकाल। अच्छा अगर यहाँ 3 आ गया तो बताओ कि शंकु का त्रिज्या कितना है। शंकु का त्रिज्या 3 है तो व्यास